राम राम भाई सारियान है। एसएससी कोड में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सर्वोत्तम सीरीज का डे नंबर 7 और इस लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन 3D शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग मेंसुरेशन 3D का सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्यूब। क्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एसएससी में सीजीएल हो सीएचएसएल हो भर भर के क्वेश्चन आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड दोनों से ही। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी तीनों साइड ही बराबर होती है। मैं इनको ए ले लेता हूँ कि इसकी हाइट भी है h इक्वल टू ए, ये l इक्वल टू भी ए है और ये इसकी विड्थ है वो भी कितनी हो गई, ए हो गई इसकी। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसकी ए होती है। तो क्यूब में क्या होता है, कितने एजेस होते हैं क्यूब में? होते हैं एज मीन्स किनारे, जो भी बोलते हैं उनको हिंदी में किनारे बोलते हैं, वो 12 होते हैं। और उसके बाद शीर्ष जिनको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस तो वो होते हैं 8 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं। और उसके बाद फेसेस जिनको फलक बोलते हैं, ये फलक हो गया। ऐसे साइड जो होती है फेसेस वो कितनी होती है? वो होती है 6। ठीक है, तो एक यूलर्स थ्योरम भी है, इस पर भी कई बार मतलब प्री में और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे आप लोगों को ये पूछ लिया, एज दे दिया, नंबर ऑफ एजेस दे दिया, नंबर ऑफ फेसेस दे, पूछ लिया कितने वर्टिसेस होंगे। तो एक यूलर्स लॉ है, वो ये बोलता है, यूलर्स लॉ, यूलर्स लॉ ये बोलता है बी वर्टिसेस प्लस फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एज, एज जो होता है एज इज इक्वल टू ये होता है 2, ये होता है, ये यूलर्स लॉ है। आप लोग इसको ग्राफ थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो कॉलेज में तो उसमें भी एक चीज ये होती है। ठीक है, वर्टिसेस प्लस फेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2 होता है, तो इसमें होता है। और उसके बाद क्यूब का जो प्रत्येक फेस होता है, जो एक फेस ये है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, आपको 3 फेस विजिबल है, एक तो एक विजिबल है, एक ये 2 और एक ये 3। क्यूब में क्योंकि डाइस पढ़ा होगा आपने रीजनिंग में, क्यूब और डाइस एक ही चीज होती है। तो ये क्या है, आपको 3 साइड विजिबल है, लेकिन इन तीनों का अगेंस्ट भी एक साइड है। जैसे ये है तो इसके पीछे भी एक, ये ऊपर है टॉप तो उसके बॉटम में एक होगा, ये अगर राइट है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक होगा। तो टोटल 6 फेसेस होता है। और हर एक फेस जो है, फेस वो है एक स्क्वायर होता है, एक फेस एक स्क्वायर होता है। तो ठीक है, यहाँ से फेस एक स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है अगर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया, तो आप लोग कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया? एक अगर एक फेस का आपको एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बना है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए, जो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन टोटल कितने हैं? 6 फेस है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आपसे ये अब से यहाँ से एक और टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मतलब एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो है कर्व सरफेस एरिया, सीएसए जिसे बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है जिस भी पार्ट को हम किसी भी फिगर के जिस भी पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं टॉप और बॉटम को छोड़ के, वो उसका कर्व सरफेस एरिया आता है। हम क्यूब के सारे 6 फेसेस को टच कर सकते हैं, बट टॉप और बॉटम को निकाल देंगे तो 2 फेस हमने निकाल दिए, कितने बचे? 4a स्क्वायर, तो इसका कर्व सरफेस हो जाता है 4a स्क्वायर। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस अगर ले ले तो एक नीचे वाला जो फेस आएगा उसका एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और हाइट ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। तो मतलब साइड का अगर क्यूब की साइड दी हुई है तो उसका क्यूब करने से हमें उस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद अगर क्यूब का डायगोनल आपको निकालना हो, डायगोनल, तो क्यूब का डायगोनल होता है √3 है, ये आप लोग याद ही कर लें तो बेहतर है। वैसे अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको निकाल सकता हूँ कि ये क्यूब है, तो यहाँ से आपको एक स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर मान लो, तो अगर इसका डायगोनल कितना होता है, ये √2a हो जाएगा, ये √2 होता है। उसके बाद एक ऐसे साइड जाती है और एक ऐसे साइड जाती है। अब इसको अगर ये ए स्क्वायर, मतलब इसको ये ए है और ये बी हो गई, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो √3a हो जाएगा ये वाला। और ये वाली साइड ऐसे जाएगी डायगोनल, एक कोने से दूसरे कोने में। अगर आपके मतलब जो भी आप रूम में बैठे हैं तो उस रूम की साइड देख ले, रूम हालांकि क्यूब नहीं होता है, वो क्यूबॉइड के आकार का होता है, तो वो है। बट एक अपोजिट एंड को एक बॉटम में और एक दूसरे टॉप एंड को मिलाएंगे तो एक तरीके से डायगोनल बन जाता है। तो ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो क्यूब का डायगोनल तक हम लोग कर चुके हैं। क्यूब का डायगोनल होता है √3 है, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, टीएस है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, सीएस है कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया 4a स्क्वायर। इतना हो गया।
उसके बाद एक और चीज है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग क्यूब का तो हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। क्यूब का तो मुझे लगता नहीं और कुछ बचा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्यूब का हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। तो आप लोग ये देख ले, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्यूब में 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। 1 2 3 ये हो गया और 3 इसके अपोजिट हो गया, हर एक फेस के अपोजिट 3 जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 6 हो गया। उसके बाद ये यूलर्स लॉ है, वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एज इक्वल टू 2 होता है। और हर एक फेस जो है स्क्वायर के शेप का होता है, स्क्वायर के साइज का होता है। तो स्क्वायर की साइज वो 6 स्क्वायर बनते हैं क्यूब में। तो अगर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है तो 6 स्क्वायर का हो जाएगा 6 स्क्वायर विच टोटल सरफेस एरिया, 4 स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ए क्यूब, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और डायगोनल रूट 3 है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के दिखा दिया था। तो ठीक है, अभी अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, वो है क्यूबॉइड। ये रहा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का खंडा क्या है? क्यूबॉइड होता तो क्यूब जैसा ही है, मतलब एक तरीके से 3D फिगर होता है, बट इसमें इसकी हाइट लेंथ और विड्थ ये सेम जरूरी नहीं है। तो एक क्यूब जो है वो क्यूबॉइड भी होता है, बट क्यूबॉइड क्यूब नहीं होता है। एक चीज आप ध्यान रखें, इसमें ये हो गया, एक चीज ये हो गई, ठीक है। तो इसकी ये लेंथ हो गई, मैं भी कर देता हूँ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई इसकी, और ये हाइट हो गई, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग होती है, सेम भी हो सकती है बट मोस्टली अलग अलग ही होती है। सेम हो तो भी वो क्यूबॉइड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि अलग अलग हो तो ही क्यूबॉइड होगा। तो एक चीज आप ये ध्यान रखें। तो अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तीनों साइड को गुणा कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है। उसके बाद इसका अगर आपको एक तरीके से क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलना है, लेटरल भी बोलते हैं उसे, लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया। ये तो ये क्या, सॉरी कर्व नहीं होता इसमें, माय बैड, मैंने पीछे वो बोल दिया। कर्व होता है उन फिगर्स में जिनमें कर्व होता है, इनमें सिर्फ वो होता है, क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं इसको। कर्व होएगा सिलेंडर जैसे फिगर में होएगा कर्व, क्योंकि उसमें कर्व होता है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो कर्व वाला पार्ट है, तो ये उसमें कर्व में आएगा। ये तो लेटरल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें कर्व नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जो प्लेन फिगर्स होते हैं, 3D फिगर्स, इनमें कर्व नहीं होता है, जैसे क्यू और क्यूबॉइड में कर्व नहीं होता है। इनमें लेटरल सरफेस एरिया वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया अगर आप लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ, मतलब एक तरीके से इनको सबको गुणा कर दो एक दूसरे से, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, मतलब बेसिक फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इनमें, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं SSC में। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आप तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका LSA TSA, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया। अब अगर आपको डायगोनल, अगर क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, तो आपको मैंने बताया ही था पहले भी, तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं है। तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का लेंगे पहले तो, और उसके बाद ऊपर वाले का जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो ये डायगोनल हो गया, क्यूबॉइड का डायगोनल। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ ये कॉन्सेप्ट, हालांकि इस पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट ऐसा है कि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो आप इसको कर ही नहीं सकते। मतलब ये एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकते। तो वो है कि यदि आपको ये मान ले, ये वाला सरफेस है, ये वाला मतलब एक तरीके से ए, ये बी ले लिया मैंने, ये सी ले लिया, और ये डी ले लिया, और ये ई, ये एफ, और ये जी। तो आपको अगर ये ए बी सी डी एक साइड दिख रही है, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक साइड ये दिख रही है, ये यहाँ से क्या बोलते हैं बी सी डी, हाँ, तो ये सी एफ ई डी, सी डी ई एफ वाली दिख रही है, उसको मैंने बाई मान लिया, और ए डी ई जी इसको मैंने जेड मान लिया, ये जेड मान लिया। तो अगर आपको इन तीनों साइड का एरिया दिया हुआ है, मतलब ये तीन फेस है, इनका एरिया दिया हुआ है, वो तीन एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ है, और आपको अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इन तीनों को गुणा कर देंगे x डॉट बाई डॉट जेड, और ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। एक तरीके से ये तीनों क्या है, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 3 एडजेसेंट फेसेस, एरिया ऑफ, इसको मैं वापस लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, ADJE एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हो गया इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर एक बार क्वेश्चन पे आया था, मैंने देखा था, एक मॉक में देखा था, मतलब मेंस के में मॉक देता था तब,
तो मुझे बहुत सही लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट भी आता था और मैंने कर भी दिया था। तो ऐसे कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्टोरी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो आपको ये पता होगा तो कर लेंगे, नहीं तो आप निकालते ही रह जाओगे, आपको चमकेगा नहीं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको 3 एडजेसेंट फेसेस संयुग्मी फलकों के एरिया आपको दिए हुए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें, सीधा आपको वॉल्यूम निकल जाएगा क्यूबॉइड का। तो बस क्यूबॉइड में इतना ही है, क्यूबॉइड का आगे और कुछ है नहीं है इसका। तो अभी अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर, या फिर एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वॉल्यूम होता है इसका तीनों साइड का गुणा कर देंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट से। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और डायगोनल तो तीनों साइडों का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट ले लेंगे। और उसके बाद ये वाला मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप लोग करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को इसमें, बट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आंसर आप लोग कमेंट करना। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए अगर इस क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि इसको स्किप मार दे, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है और ये पेपर में पूछा गया है और कभी भी पूछा जा सकता है, फिर से ये पूछा जा सकता है, या इसी कॉन्सेप्ट पर बेसिस दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको करें, अगर आपसे नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका एक तरीके से इंट्यूशन दे दूंगा, मतलब जो हिंट है वो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को अगर सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आप लोगों के भाई लोग जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट करते हैं तो ही मुझे पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की हेल्प हो रही है, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ऐसा डेली एक नए कॉन्सेप्ट पर वीडियोस बनाने का। और आपको अगर ऐसे डेली ऐसे वीडियोस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करना है, और जो भी मॉक सॉल्यूशन मैं करता हूँ उसके साथ आपको जुड़े रहना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।